नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर। कला, संस्कृति और संस्कार, यही है भारत मां की पुकार। राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के ऊपर अपनी चर्चाएं जारी थी और आज इसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं देखिएगा। हाँ, सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। एक साथ सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, राम राम। सबको एक साथ ही भाई प्रणाम स्वीकार कर लो। सभी भावी सरकारी कर्मचारी एक साथ मेरा प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। करण जी, सुमन बेरवा, बीपी सिंह भरतपुर, पुनीत माथुर, विष्णु, दिनेश पटवारी, सब साथियों को एक साथ नमस्कार, राम राम। अब इस क्लास का विधि विधान से आगाज करते हैं। दोस्तों, कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की हस्तकला, हस्तकला के अंतर्गत क्या पढ़ा क्या बचा उस पर जिक्र करते हैं और फिर जो बचा है उसको शीघ्रातिशीघ्र पढ़ करके इस अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पढ़ा राजस्थान की पोट्री कला। फटाफट से 2 मिनट में रिमाइंड करवा देता हूं। पोट्री कला को विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे आई, कहां की थी, किन किन कलाकारों ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया था, कितने प्रकार की है पोट्री, 4 प्रकार की, चारों प्रकार पढ़े, चारों प्रकारों में कैसे कैसे बर्तन बनते हैं, परिभाषा क्या होती है, इसको अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा। पोट्री के बाद अपन ने पढ़ा मीनाकारी। एक बार बड़ी बड़ी कलाएं ले लेते हैं, उसके बाद एक एक लाइन की है, 1 घंटे में काम हो जाएगा। छोटी मोटी कलाएं आप सोच रहे हो ना, तेनिसा नहीं करवाया गुरुजी, कोफ्तागिरी नहीं करवाया गुरुजी, आपने तो अभी तक रमकड़ा उद्योग नहीं करवाया, खेल सामान नहीं करवाया, रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं करवाए, मूर्ति कला नहीं करवाई, टेराकोटा नहीं करवाया, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है, मसूरिया साड़ी, मलमली साड़ी, जैनाब की साड़ियां। 1 घंटे का काम है, पूरा 1 घंटे। पहले मोटी मोटी कलाएं जहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, उन बिंदुओं पर बता देता हूं मैं आपको। पोट्री के बाद मीनाकारी पढ़ा। मीनाकारी के बाद में अपन ने 2 महत्वपूर्ण कला, एक कला का नाम है थेवा कला। थेवा कला के अलावा अपन ने पढ़ा उस्ता कला। उस्ता कला के अलावा अपन ने पढ़ा बंदेज कला। बंदेज कला में काफी व्यापक चौड़ाई अपने वस्त्रों पर अपने बातचीत की थी। और बंदेज कला के पश्चात अपन जिस क्लास में या जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं बंदेज कला के बाद में, वो अपनी चर्चा जारी थी राजस्थान की प्रमुख छपाई कला, या यूं कह सकता हूं राजस्थान में प्रमुख जो प्रिंट का कार्य था, वो प्रिंट का कार्य कहां कौन कौन सी प्रिंटें प्रसिद्ध है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। और इस प्रिंट के कार्य के अंतर्गत अपन ने एक प्रिंट पढ़ी थी, उस प्रिंट का नाम था बगरू प्रिंट। बताओ, जिस प्रिंट के ऊपर अपन ने चर्चा की थी उस प्रिंट का नाम था बगरू प्रिंट। मैंने कहा कि बगरू प्रिंट यानी ये छपाई का कार्य अपना प्रोग्रेस में था पिछली क्लास में। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। पुपुल जयकर नामक जो छिपा परिवार है उसने इस प्रिंट को ख्याति दिलाई थी। इस प्रिंट में ठप्पा संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्ष 2009 में रामकिशोर छिप्पा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया या पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये जो बगरू प्रिंट है ये अपने कलात्मक बेल बुंटे यानी वस्त्र जो होता है उस पर आकर्षक बेल बुंटों की छपाई के लिए ये प्रिंट प्रसिद्ध है। ये कुछ सारी तथ्यात्मक बातें अपने बगरू प्रिंट के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। अब बगरू प्रिंट के बाद जो बाकी बची हुई प्रिंटें हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। गुरुजी, बाकी कौन कौन सी प्रिंटें बच जाती है? देखो, बाकी प्रिंटों में एक प्रिंट है जिसका नाम है सांगानेरी प्रिंट। बताओ, अगली जो प्रिंट अपन पढ़ने वाले हैं उस प्रिंट का नाम कौन सी प्रिंट है भाई? सांगानेरी प्रिंट। और ये सांगानेरी प्रिंट नाम से ही स्पष्ट है। सांगानेरी प्रिंट बताओ कहां पर है? सांगानेर में है। और सांगानेर तो बताओ कौन से पुर में आता है? जयपुर में आता है।
मित्रों, सांगानेरी प्रिंट के अलावा अजरक प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, आजम प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, दाबू प्रिंट है, सुनहरी छपाई है, भोडल छपाई है, ऐसी कई प्रिंटें हैं, उन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? सांगानेर, जयपुर। इस प्रिंट के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें अपने को विशेष रूप से याद रखनी है सांगानेरी प्रिंट के बारे में। वो 3 बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, इस सांगानेरी प्रिंट जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय, ये जो प्रिंट है इसको लोकप्रिय किसने किया? जैसे भाई बगरू प्रिंट है, उसको लोकप्रिय बनाने का परिवार पुपुल जयकर के छिपा परिवार को जाता है। यहां पर इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? उस व्यक्तित्व का नाम है मुन्ना लाल गोयल। बताओ, उस व्यक्तित्व का नाम क्या है? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल के द्वारा इस प्रिंट को क्या किया जाता है? प्रसिद्ध किया जाता है या प्रसिद्धि दिलाई जाती है। ठीक बात है। नंबर 2 का बिंदु प्रिंट में हमें याद रखना होता है। मैंने बगरू प्रिंट में बताया कि यह प्रिंट बेल बुनते यानी कपड़े पर आकर्षक छपाई के लिए विख्यात है। तो फिर सांगानेरी किसके लिए विख्यात है? मलमली कपड़े पर छपाई के लिए। मलमली कपड़े पर छपाई के लिए बताओ क्या है प्रसिद्ध? कौन सी प्रिंट है? सांगानेरी प्रिंट है। ध्यान रखना, मलमली कपड़े पर छपाई के लिए कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? सांगानेरी। यहां पर लिख सकता हूं मलमली कपड़े पर, मलमली कपड़े पर, मलमली कपड़े पर छपाई के लिए, मलमली कपड़े पर छपाई के लिए विख्यात प्रिंट, मलमली कपड़े पर छपाई के लिए विख्यात प्रिंट। मलमली कपड़े पर छपाई के लिए बताओ कौन विख्यात? जो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा आता, आपने सुना होगा वेलवेट का कपड़ा, जो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा आता है, मुलायम कपड़ा आता। देखो, वैसे मलमल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, विश्व की लगभग 98% मलमल, 98% मलमल अकेले ढाका में उत्पादित होती है। लेकिन वहां से कपड़ा आयात होता है, फिर अलग अलग क्षेत्रों में वितरित हो जाता है। तो जो मलमली कपड़े राजस्थान में प्रचलन में होते हैं, उन पर अगर छपाई करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा विख्यात जो प्रिंट है वो है सांगानेरी प्रिंट। नंबर 3 पर इस प्रिंट के बारे में ध्यान रखना, इस प्रिंट में काले एवं स्याही रंग का प्रयोग, हालांकि लाल का भी होता है, लेकिन जो प्रधान रंग होता है वो एक तो काला रंग और दूसरा स्याही जो अपनी इंक जैसी होती है उस रंग का प्रयोग होता है। और यहां पर कार्य करने वाले छिप्पे नामदेवी छिप्पे कहलाते हैं। बताओ कौन से छिप्पे कहलाते हैं? नामदेवी छिप्पे कहलाते हैं, नामदेवी छिप्पे कहलाते हैं। बस ये कुछ बातें अपने को किसके बारे में याद रखनी है? सांगानेर। देखो, वैसे सांगानेर सबसे ज्यादा तो किसके लिए विख्यात है भाई? कागज के लिए। मैंने आपको बताया कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान कहां है? सांगानेर, जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल कहां है? सांगानेर में। लेकिन क्या केवल कागज पर ही आधारित थोड़ी है, और भी काम होते हैं यहां पर। तो एक प्रसिद्ध है सांगानेरी प्रिंट। फटाफट यहां तक उतारो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक निशा पूछ रही यहीं से शुरू हुआ है। बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ है सर। कॉलेज लेक्चर के लिए हिस्ट्री में ओनली दादू संप्रदाय। सर बगरू ठप्पा प्रिंट कमल एवं उम्मनी वस्त्रों के रंगने का क्या कमेंट ऊपर चला गया? छिप्पे क्या होते हैं? रश्मि पूछ रही, जो छिप्पे कपड़े का कार्य करते हैं, छिप्पे उसको कार्य करते हैं। प्रियंका शर्मा, धार्मिक संत संप्रदाय के सिद्धांत। निश्चित रूप से ये अध्याय पूरा होते ही आपको धार्मिक संप्रदाय के जो सिद्धांत बचे हुए हैं वो सिद्धांत निश्चित रूप से लिखवा दिए जाएंगे। फटाफट से लिखिएगा इसको।
ओके 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 ओके, डन डना डन डन, डन डना डने डन, यहां तक सबने लिख लिया। तो ये थी भाई सांगानेरी प्रिंट, ये थी सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट के अलावा बताओ कौन सी प्रिंट? बगरू प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट ये दो कहां की प्रसिद्ध थी? जयपुर की। दोनों का यहां पर विधि विधान से समापन होता है, दोनों आप सबको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब सांगानेरी और बगरू प्रिंट के पश्चात अगली जिस प्रिंट की तरफ चलते हैं, वो दो प्रिंटें मैं आपको एक साथ समझाने वाला हूं। एक प्रिंट का नाम है अजरक प्रिंट और एक प्रिंट का नाम है मलीर प्रिंट। देखो ध्यान से समझना दोनों प्रिंटों को, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। अजरक प्रिंट और बताओ कौन सी प्रिंट है? मलीर प्रिंट। इन दोनों को ध्यान पूर्वक समझना है। सर मैं सांगानेर से हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कॉलेज लेक्चरर में ख्वाजा साहब, मीरा और दादू लिख रखे हैं तो उतना ही पढ़ना है क्या? भाई जितना सिलेबस में लिख रखा है उतना पढ़ना है। अब आरपीएससी कभी कभार एक आधा पर्सन इधर उधर से आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेती है, तो अपने को तैयार तो रहना ही, लेकिन जितना एक बार है उसको एक बार पूर्णतः पढ़े, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास से करे। सर मैं सांगानेर से हूं, बहुत बढ़िया। सांगानेर से है तो भी बहुत अच्छी बात है। छिपा जाति होती है, बिल्कुल छिपा होती है ना, जो कपड़े के भाई दर्जी समुदाय में एक जाति होती है छिपा जाति। बताओ क्या होती है? छिपा। और यहां अपने सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत जो काम करते हैं उन छिप्पों को कहते हैं नामदेवी छिप्पे। बताओ कौन से छिप्पे कहते हैं? नामदेवी छिप्पे कहा जाता है। अब अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट को ध्यान से समझना। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट ये दोनों की दोनों प्रसिद्ध है बाड़मेर की। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों की दोनों प्रसिद्ध बताओ कहां की है? बाड़मेर की। लेकिन पशुधन सहायक के पेपर में प्रश्न पूछा गया कि अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया बालोतरा, बी में दिया गया बाड़मेर, सी में दिया गया और कुछ, डी में दिया गया और कुछ। ध्यान से देखना, एलएसए में प्रश्न पूछा गया अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है। पशुधन सहायक में पूछा गया कहां की प्रसिद्ध है? बताओ बालोतरा की प्रसिद्ध है या बाड़मेर की प्रसिद्ध है? ये आपको कल तक बताना है। आज तो मैं केवल इतना बाड़मेर लिखवा के छोड़ रहा हूं, लेकिन कल तक आप खुद जब ढूंढोगे, देखो कुछ चीजें जब आप खुद ढूंढोगे तो 5 चीजें आपको नई और लिखने को मिलेगी। मैं आपको केवल और केवल इस प्रिंट की आज विस्तृत व्याख्या बता रहा हूं और केवल इतना लिख करके छोड़ रहा हूं कि अजरक और मलीर कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अब आपको कल जब वापस कल अपनी क्लास होगी इसी समय, क्लास संस्कृति की, इतिहास की क्लास में नहीं, तब आपको कमेंट करके बताना। ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है कि कौन सी प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है और कौन सी बाड़मेर की है। क्योंकि बालोतरा भी तो बताओ कौन से जिले में आता है? बाड़मेर जिले में आता है। तो दोनों अलग अलग आप छांट कर लाओगे और आप जब खुद ढूंढोगे तो इस प्रिंट के बारे में 4 बातें और नहीं जानोगे। अभी मैं केवल इतना ही लिख करके छोड़ रहा हूं, कल आप 100% प्रामाणिकता के साथ ढूंढ करके लाओगे कि अजरक प्रिंट कहां की है और मलीर प्रिंट कहां की है। अभी आप इतना ध्यान रखो, दोनों बाड़मेर की है। ठीक है, अजरक और मलीर दोनों बाड़मेर की हो गई, लेकिन गुरुजी दोनों एक ही है या अलग अलग है? दोनों में कुछ अंतर है या अलग अलग है? देखो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप मुझे बताओ, एक प्रिंट में यहां पर लिख रहा हूं मैं, अजरक प्रिंट में परिभाषा लिख रहा हूं, फिर समझाता हूं। अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग की प्रधानता में, लाल एवं नीले रंग की प्रधानता में, नीले रंग की प्रधानता में कपड़े के दोनों तरफ छपाई, पहले परिभाषा लिख रहा हूं फिर और समझाता हूं। कपड़े के दोनों तरफ छपाई, कपड़े के दोनों तरफ छपाई, जबकि मलीर प्रिंट में काला व कथाई रंग की प्रधानता में, काला एवं कथाई रंग की प्रधानता में, कथाई रंग की प्रधानता में, एक मिश्रित रंग होता है कथाई रंग की प्रधानता में
कपड़े के एक तरफ, कपड़े के एक तरफ छपाई का कार्य किया जाता, एक तरफ छपाई का कार्य किया जाता। कैसे याद रखना है इस प्रिंट को और किस प्रकार से अपने को परिभाषित करना है? पहली बात, अजरक और मलीर दोनों की दोनों प्रिंटें कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। गुरुजी प्रिंट क्या होती है? प्रिंट का अर्थ होता है कपड़े पर छपाई करना। क्या कहलाता है? प्रिंट कहलाता है। दोनों प्रिंटें बाड़मेर की प्रसिद्ध हैं। अंतर क्या है? अंतर, एक में तो कपड़े के दोनों तरफ छपाई होती है और एक में एक तरफ। कौन से में? हम तो परीक्षा में तो भूल जाएंगे। मान लो अजरक मलीर दोनों में, हमें तो हमेशा कंफ्यूज ही रहता, भूल जाएंगे। क्यों भूल जाओगे? आप मुझे बताओ, अजरक नाम बड़ा है या मलीर नाम बड़ा है? अजरक नाम बड़ा है या मलीर नाम? गुरुजी नाम तो अजरक बड़ा है, क्योंकि ए जे रे खे 4 अक्षरों का है, मलीर तो 3 अक्षरों का है। 4 अक्षरों का नाम अजरक, 3 अक्षरों का नाम मलीर। नाम बड़ा कौन सा? अजरक। नाम बड़ा तो काम भी बड़ा, नाम बड़ा तो काम भी बड़ा। काम बड़ा यानी काम दोनों तरफ छपाई, और मलीर नाम छोटा तो काम भी छोटा, यानी कपड़े के एक तरफ छपाई। अरे भाई, दोनों तरफ छपाई होगी तो काम बड़ा होगा, एक तरफ छपाई होगी तो काम छोटा होगा। अजरक नाम बड़ा तो काम भी बड़ा, काम बड़ा यानी दोनों तरफ छपाई। मलीर नाम छोटा तो काम भी छोटा, काम छोटा मने कपड़े के एक तरफ छपाई। तो कपड़े के एक तरफ छपाई वाली मलीर, कपड़े के दोनों तरफ छपाई वाली बताओ कौन सी प्रिंट कहलाती है? अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट में रंग कौन सा? अजगर का रंग कैसा होता? अजगर का रंग नीला होता। अजगर का रंग नीला होता। अजगर का रंग नीला होता तो काले लाल व नीले रंग का प्रयोग किस में होता? अजगर में होता। अजगर यानी अजरक, अजगर यानी अजरक। बस याद रख लेना, अजरक और मलीर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इसमें गुरुजी कपड़े पर छपाई कैसे होती है और कौन से कपड़े पर होती है? आपने बगरू में तो बताया था कि कपड़े पर बेल बूंटे छापे जाते हैं। सांगानेरी में आपने बताया मलमल के कपड़े पर मलमल के कपड़ों पर छपाई की जाती है। यहां पर देखो, यहां पर वैसे तो सभी प्रकार के कपड़े छापे जाते हैं, लेकिन इस प्रिंट की जो सबसे ज्यादा ख्याति मिली थी, वो मिली थी बेडशीट छपाई के कारण। ऐसा कहते हैं कि चद्दरें यहां की बड़ी ज्यादा छपाई होती थी। हालांकि आज ये प्रिंटें सभी प्रकार के वस्त्रें छापने में निपुण है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, मूलतः बेडशीटों की छपाई के लिए ये प्रिंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। वर्तमान में सभी प्रकार के कपड़े यहां पर छापे जाते हैं। यहां पर छपाई की जाती है टिन सेल विधि से। यह शब्द विशेष ध्यान रखना, टिन सेल विधि से छपाई का कार्य। दोनों प्रिंटों में टिन सेल विधि से छपाई का कार्य बताओ कौन सी प्रिंट में होता है? अजरक और मलीर में। टिन सेल का अर्थ होता है एक लंबा जो होता है अपने टिन, यानी टिन का एक छड़ होती है, उस छड़ से कपड़े को रखा, उस टिन से यूं ठप्पे लगाते रहते हैं। आगे जिस प्रकार के छापा लगाना अपने को, उस प्रकार की डाई लगा दी, एक लंबी छड़ ली, उस छड़ से कपड़े के ऊपर ठप्पे लगाते हुए जो एक छपाई की जाती है, उसको कहते हैं अपन टिन सेल छपाई विधि। टिन सेल छपाई विधि किस प्रिंट में होती है? अजरक और मलीर प्रिंट में होती है। और यहां खत्री जाति के लोग, बताओ कौन सी जाति के लोग है? खत्री जाति के लोग। खत्री जाति के लोग, खत्री जाति के लोग इस कार्य में निपुण। लोग इस कार्य में निपुण। किस कार्य में? इसमें ध्यान रखना, खेरादी जाति के लोग कहां पर निपुण होंगे? आजम प्रिंट जब अपन पढ़ेंगे, दाबू प्रिंट पढ़ेंगे, तब खेरादी जाति आएगी। अजरक प्रिंट और इस मलीर प्रिंट में कार्य करने वाली जाति कौन सी है? खत्री जाति के लोग इसमें सबसे ज्यादा निपुण माने जाते हैं, अजरक और मलीर प्रिंट में। बस इतना सा ध्यान रखना है। दोनों बाड़मेर की है। बाड़मेर में भी एक बालोतरा की है जो आपको ढूंढनी है, आपको नहीं मिलेगी तो आपका बड़ा भाई मैं आपको बताने के लिए कल मिलूंगा इसी समय, लेकिन कल तक आपको ढूंढ के लानी है अजरक मलीर, और दोनों की परिभाषा फटाफट छापो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से उतारो भाई। सुशीला नाग देवी, अरे नाग देवी नहीं है सुशीला जी, वो नाम देवी है। वो बताओ कौन से देवी है? नाम देवी। सर बगरू नहीं पढ़ाया, अरे बेटा बगरू पढ़ा दिया, अब आप एक एक कैसे करोगे? सर बगरू नहीं पढ़ाया, आप पिछला वीडियो देखोगे तब पता चलेगा ना बगरू पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। एक जना कह रहे हैं सर डाई तो बालों में लगाते हैं, यहां पर डाई कैसे? अब इस प्रकार के जवाब मैं दूंगा तो फिर तो आप समझ लीजिएगा हो गया अपना परीक्षा पास। ऐसे परीक्षा पास नहीं होती। परीक्षा पास करने के लिए खुद को पढ़ना पड़ेगा, बाकी विद्यार्थियों से कंपेयर करना पड़ेगा कि अपने साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन बैठ रहे हैं, जो आरएस उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकेंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सभी परीक्षाएं देंगे। तो अपने को तुलना करना पड़ेगी मन ही मन। मेरे को तो ये हो गया यार, इतना याद होता है कि यार, तो फिर तो परीक्षा में सफल हो ही नहीं पाएंगे अपन। परीक्षा में सफलता के लिए जितना पढ़ाया जाए उतना याद करें, साथ के साथ मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, बार बार एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनका अभ्यास करता रहे, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न करें। आपको जो या मैटर दिया जाए उसको याद करके उसके आधार पर आप खुद भी अपनी तरफ से कुछ मैटर बनाइए, मानक पुस्तकों के साथ पढ़िए, तब जाकर के सफलता। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी भाई सांगानेरी प्रिंट और मलीर प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और मलीरे प्रिंट। आशा करता हूं सबको क्लियर है सांगानेरी प्रिंट और मलीर प्रिंट। अब सांगानेरी प्रिंट और मलीर प्रिंट के बाद में अगली जिस प्रिंट की तरफ मैं चलने वाला हूं उस प्रिंट का नाम है, तीन प्रिंट है। एक प्रिंट का नाम है आजम प्रिंट, ध्यान से समझ लेना, आजम प्रिंट। एक प्रिंट का नाम है जाजम प्रिंट और एक प्रिंट का नाम है दाबू प्रिंट। एक प्रिंट का नाम क्या है? दाबू प्रिंट। ध्यान से समझना, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट, ये तीन प्रिंट है। ये जो प्रिंटें हैं तीनों की तीनों ये कहां की प्रसिद्ध है? ये है छिप्पो का आकोला। ये बताओ कहां की है? छिप्पो का आकोला। हालांकि गांव का नाम तो आकोला ही है, लेकिन वर्तमान में जिस नाम से सबसे ज्यादा ये नाम ख्याति प्राप्त रखता है उस नाम से इसको छिप्पो का आकोला कहते हैं। सही, गांव का सही नाम तो आकोला ही है, लेकिन ये प्रसिद्धि किस नाम से हो गया? छिप्पो का आकोला। और छिप्पो का आकोला बताओ कौन से जिले में आता है? छिप्पो का आकोला तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया। खत्री जाति दोनों प्रिंटों में होगी क्या? बिल्कुल मुकेश चंदन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, खत्री प्रिंट दोनों में, खत्री जाति जो है दोनों प्रिंटों में होगी। इधर आ जाओ, तीनों प्रिंटों में अंतर क्या है और तीनों प्रिंटों के लिए क्या क्या बातें अपने को याद रखनी है। देखो, आजम और जाजम केवल प्रसिद्ध स्थान याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बस दाबू के बारे में तीन बातें याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आजम के बारे में बता देता हूं। मित्रों, सरल भाषा में अपने मुख्यतः आप ये याद रखो भाई, अपने पुरुष जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं उनमें कपड़े छापने के लिए एक प्रिंट आती है भाई। पुरुषों में आजकल देखा होगा आपने, प्रिंट के शर्ट पहनने का प्रचलन बहुत ज्यादा था। अभी कुछ समय तक के लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन से पहले प्रिंट के शर्ट पहनने का युवाओं में बड़ा एक क्रेज सा आया था। तो वो जो पुरुषों के वस्त्र होते हैं जिस पर प्रिंट की जाती है वो मूल रूप से बताओ कौन सी प्रिंट में होती है? दाबू। यानी जिस प्रकार लड़कों या युवकों के प्रिंट के शर्ट छपते थे उस प्रकार का कार्य किस प्रिंट में होता है? दाबू प्रिंट में होता है। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, तो फिर इसको दाबू क्यों कहते हैं? पुरुषों की प्रिंट कह देते। दाबू इसलिए कहते हैं कि जिस स्थान पर आपको, मान लो ये कोई कपड़ा है, मान लो ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर मुझे यहां बीच में कोई छपाई नहीं करनी है, चारों तरफ यूं मुझे प्रिंट का वस्त्र तैयार करना है, चारों तरफ मुझे यूं प्रिंट तैयार करनी है या इस प्रकार की प्रिंट करनी है, तो जिस स्थान पर मुझे छपाई नहीं करनी है उस स्थान को मैं दाब दूंगा। दाब यानी ढक दूंगा। कोई चीज होगी मेरे पास, कोई वस्तु होगी जिसे मैं दाबू कहूंगा, उस दाबू को इस कपड़े पर मैंने रख दिया जहां पर मुझे छपाई नहीं करनी है और बाकी चारों तरफ मैं
छड़ लूंगा और खटेक 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 बताओ क्या कर दूंगा, छपाई कर दूंगा। यानी कपड़े को दाब करके छपाई करना कौन सी प्रिंट कहलाती है? दाबू प्रिंट। जिस स्थान पर छपाई नहीं करनी उस स्थान को दाब दो, बाकी जगह छाप दो। जिस स्थान पर छपाई नहीं करनी उस स्थान को दाब दो, बाकी स्थान को छाप दो। तो ऐसे वस्त्र या ऐसी छपाई जिसमें कपड़े को दाब करके छापा जाए कौन सी प्रिंट कहलाती? दाबू प्रिंट कहलाती। अब गुरुजी कपड़े को दाबा किससे जाता है? दाबने के लिए क्या होता है? दाबने के लिए मित्रों ध्यान रखना, 3 प्रकार के दाबू राजस्थान में मूल रूप से काम में लेते हैं, हालांकि अब वर्तमान में चौथा भी काम में आने लग गया है। 3 रूप का अर्थ होता है। एक होता है मिट्टी का दाबू, एक होता है मोम का दाबू, एक होता है मोम के दाबू के अलावा गेहूं का दाबू, और आजकल कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि कागज का दाबू भी आ गया है। क्या होगा गुरुजी? मिट्टी का दाबू यानी दाबने के लिए, कपड़े को दाब करके छापने के लिए जो मिट्टी का दाबू होता है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। गेहूं का दाबू सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, एवं कागज का दाबू जायल नागौर का प्रसिद्ध है। बस यही 4 बातें इस प्रिंट में याद रखनी, और कुछ याद ही नहीं रखना है। जिस स्थान पर छपाई करनी है उसको दाब दिया, बाकी जगह छाप दिया। कौन सी प्रिंट हो गई? दाबू प्रिंट। नंबर 2 पर बात करता हूं, जाजम प्रिंट। जाजम का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि आज तो सब लोग एक जाजम पर बैठे हैं। जाजम का अर्थ होता है एक स्थान। कपड़े अपने जमीन पर बिछाए जाने वाले मोटे वस्त्र जिन पर छपाई का कार्य किया जाए उस प्रिंट का नाम है जाजम। अरे अपन मंदिरों में जाते हैं, किसी बड़े उत्सव में जाते हैं, घर पर अपने कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, उस समय आपने देखा होगा अपन आंगन पर बढ़िया सजे धजे वस्त्र बिछाते हैं मेहमानों के बैठने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए। मंदिरों में देवी देवताओं के प्रांगण में भी अच्छे मांगलिक चिन्ह बने हुए वस्त्र अपन रखते हैं। तो जो जमीन पर बिछाए जाने वाले मोटे वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों के ऊपर छपाई का कार्य करना कौन सी प्रिंट कहलाता है? जाजम प्रिंट कहलाता है। और आजम प्रिंट महिलाओं के गागरों की छपाई के लिए कौन सी प्रिंट विख्यात है? आजम प्रिंट। बताओ कौन सी विख्यात प्रिंट है? आजम प्रिंट अपने विख्यात है। बस इतना ही याद रख लेना, महिलाओं की गागरों की छपाई के लिए, आंगन पर बिछाए जाने वाले मोटे वस्त्रों की छपाई के लिए, और कपड़े को दाबकर पुरुषों की कपड़ों की छपाई के लिए कौन सी प्रिंट है? दाबू प्रिंट है। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब मैं इसमें लिख देता हूं इनकी परिभाषा। परिभाषा में क्या होगा? आजम, जाजम और दाबू तीनों की तीनों प्रसिद्ध हो गई छिप्पो का आकोला। छिप्पो का आकोला कहां है? चित्तौड़गढ़ में। यहां पर लिख दूं कि आजम प्रिंट महिलाओं के गागरों की छपाई हेतु, महिलाओं के किसके गागरों की छपाई हेतु? महिलाओं के गागरों की छपाई हेतु, गागरों की छपाई हेतु विख्यात, गागरों की छपाई हेतु विख्यात, छपाई हेतु विख्यात, छपाई हेतु विख्यात। नेक्स्ट, जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट आंगन पर बिछाए जाने वाले मोटे वस्त्रों पर छपाई हेतु विख्यात, छपाई हेतु विख्यात। फटाफट से यहां तक छापो, फिर दाबू पर अलग से बातें करते हैं। सुनील बिश्नोई सर हाथ के द्वारा एकदम परफेक्ट वो रूपरेखा कैसे तैयार कर लेते हैं? बिल्कुल
क्योंकि तभी तो कलाकार होंगे, नहीं तो अपन घर पे ही छाप लेंगे वस्त्र। तो बताओ, प्लेन वस्त्र लाएंगे घर पे ही छाप लेंगे। वो उनकी फिक्स टाई डाई एक फिक्स आकार होता है। आजकल सारी छपाइयां जो होती है मशीनरी से होती है। ये तो जो छपाइयां अपन पढ़ रहे हैं पुराने समय में कैसे होता था, आजकल तो सब ज्यादातर मशीनरी का कार्य हो गया है बेटा। हाँ प्रदीप, नए मकान के उद्घाटन की रस्म को क्या कहते हैं बेटा? प्रदीप नांगल कहते हैं, लेकिन अब रीति रिवाज पढ़ूंगा तब बताऊंगा आपको बेटा। नांगल कहते हैं। क्या कहते हैं? नांगल कहते हैं। उजलता हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई? अरे उजलता जी, आपको ये तो पता है क्या, 1:15 पर रोजाना राजस्थान इतिहास की क्लास अलग से चलती है। राजस्थान इतिहास की क्या है, अलग से चलती है। लोकेन बाना सर उत्तर दीजिए, बताइए लोकेंद्र जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जाजम पे जजमान बैठते हैं। अच्छा अच्छा। भास्कर सर जाजम रिपीट कर दीजिए, कर रहे हैं। लोकेन जी बताइए आप क्या पूछ रहे थे? फटाफट से लिखो भाई, फटाफट से लिखो। इनका मुख्य रंग कौन सा होता है? जाजम लाल रंग, आजम हरा प्लस काला। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लिख लो। रंग लिखना चाहो तो आजम में लाल और बाकी उसमें काला और हरा होता है। लाल और इसमें हो गया लाल। आजम प्रिंट में देख लो, लाल लाल से लिख दिया, और यहां पर जाजम में काला और हरा। रंग लिखना चाहे तो लिख ले काला और हरा, काला और हरा। फटाफट से लिखो भाई। ओके ओके, डन डना डंडन, डन डना डंडन करो भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गई अपनी अजरक, आजम और अजरक, मलीर, आजम, जाजम और अगली जो प्रिंट आएगी वो है दाबू प्रिंट। अगली प्रिंट वो अपन पढ़ते हैं दाबू प्रिंट। बताओ कौन सी प्रिंट है? दाबू प्रिंट। ये भी प्रसिद्ध तो मैंने लिखवाई दी है आपको। प्रसिद्ध कहां की है? छिप्पों का आकोला। और छिप्पों का आकोला बताओ राजस्थान में कहां पर आता है? छिप्पों का आकोला राजस्थान में आता है चित्तौड़गढ़ में। छिप्पों का आकोला बताओ राजस्थान में कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है गुरुजी, जाजम और भाकल एक ही होता है क्या? भाकल अलग होता है ना बेटा। भाकल तो मैंने बताया था ना आपको जब वस्त्र पढ़ाए थे। पुकरा थोड़ा सा पीछे का भी पढ़ा करो। भाकल मैंने आपको बताया था। बाकला क्या होता है? बाकला जो होता है वो होता है जो ऊंट का बच्चा होता है, जिसको अपन टोडिया कहते हैं। उसके जो मुलायम बाल होते हैं, उन मुलायम बालों को सूती वस्त्र के धागों के साथ में, अपने गांव में देखा होगा ढेरा घुमाते रहते हैं लोग, उससे अपने सूती वस्त्र सूत के धागे काटते हैं, फिर उसके बाद खाट बनाते हैं। तो उससे टोडिये के जो मुलायम बाल होते हैं उसको सूती धागों के साथ काट करके बनाया गया जो वस्त्र होता है उसको बाकल कहा जाता है। उसको बताओ क्या कहते हैं? बाकल कहते हैं। आ जाओ भाई दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट छिप्पों का आकोला चित्तौड़गढ़। यहां पर लिख सकते हैं इस प्रिंट में, दाबू प्रिंट में कपड़े को दाब कर रंगना, कपड़े को दाब कर रंगना, कपड़े को दाब करे रंगना। नेक्स्ट मोम का दाबू। ये 3-4 दाबू प्रसिद्ध है, वो लिख लेना भाई। मोम का दाबू ये राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? मोम का दाबू ये राजस्थान में प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का। मोम का दाबू ये राजस्थान में प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का। नेक्स्ट है मोम का दाबू के पश्चात हो गया मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू, और ये जो मिट्टी का दाबू है ये प्रसिद्ध है बालोतरा का। और बालोतरा तो राजस्थान में कहां पर है? बालोतरा तो बाड़मेर में है। बालोतरा तो कहां है? बाड़मेर में। नेक्स्ट गेहूं का दाबू, या इसको गेहूं का बिंदण भी कहते हैं। गेहूं का दाबू या इसी को आप बिद्दण भी लिखा हुआ आ सकता है। बिद्दण, गेहूं का दाबू या बिद्दण जो है ये प्रसिद्ध है आपका सांगानेर। और सांगानेर बताओ कहां पर है? जयपुर में। और हालांकि ये कागज के दाबू किसी मानक जगह तो उल्लेखित नहीं है, लेकिन कई लोगों से, कई छिपों से मैं बातचीत करता रहता हूं ताकि आपको ये जो कलाएं हैं वो और अच्छी तरीके से, इनकी बारीकियां और अच्छी तरीके से आपके साथ आए। तो मैं राजस्थान के कलाकारों से बातचीत करता रहता हूं कि भाई आप कैसे छापते हो, बारीकियां जानता रहता हूं। तो वो कहते हैं कि आजकल भाई साहब हम कागज के दाबू भी काम में लेने लगे। मैंने कहा ये कागज के दाबू कहां से आते हैं? बोला ये कागज के दाबू वाला काम जायल में होता है। तो जायल तो नागौर में है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कागज का दाबू।
कागज का दाबू, ये कागज का दाबू बताओ कहां पर है? जायल। और जायल बताओ कहां पर है? नागौर में। कागज का दाबू जायल का प्रसिद्ध है, जायल बताओ कहां है? नागौर में। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे चलते हैं। सर जी खेसला क्या होता प्लीज बताइए। बेटा खेसला आ रहा है, थोड़ा सा सब्र रख। तो खेसला ओम प्रकाश राणा, खेसला आ रहा बेटा। नमदे, गलीचे, खेसले, दरिया सब आएगी। खेसला कहां का प्रसिद्ध है? खेसला लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है ओम प्रकाश जी। बातिक भी आएगा, मोम का कार्य। मीना बातिक आगे आएगा, मोम का कार्य। सर जाजम में लाल रंग नहीं होता है क्या? लाइब्रेरी वीडियो में लाल रंग बता रखा है। अरे भाई मैंने कहा प्रधान रंग जो होता है वो एक होता है, बाकी सहायक रंग और भी कई होते हैं, सहायक रंग और भी कई होते हैं। फटाफट उतारो भाई, फटाफट। ओके ओके ओके, उतार लिया। डंडना डंडन, डंडन करना भूल गए क्या रे आजकल? ओके, तो ये हो गया अजरक, मलीर, दाबू, अपने सांगानेरी और बगरू। वैसे तो महत्वपूर्ण प्रिंट इनमें, प्रिंट में एक और ध्यान रख लेना, यहां पर लिख देता हूं मैं 3-4 बातें और लिख रहा हूं, पहले उतार लो, फिर 2 मिनट बात करते हैं आपसे। सबसे पहले अजरक, अजरक, अजरक क्या? आजम, आजम, जाजम एवं दाबू प्रिंट में, दाबू प्रिंट में खेरादी जाति, खेरादी जाति के लोग, खेरादी जाति के लोग सर्वाधिक कार्य करते हैं, सर्वाधिक कार्य करते हैं। अब होता क्या है, जो यहां पर कार्य करते हैं ना उनको खेरादीय कहा जाता है। प्राचीन समय में खेरादीय कहने के कारण अब उन लोग चाहे वहां पर जो ज्यादा काम करते हैं उनका नाम पीछे खेरादी लगा देते हैं। खेरादी का अर्थ हो गया कि वो वहां का निपुण कलाकार है। खेरादी जाति के लोग यहां पर सर्वाधिक काम करते हैं। अब इसके अलावा देखो, आपसे पूछा जा सकता है बोडल छपाई कहां की प्रसिद्ध है? ये बोडल छपाई, ये भी वस्त्रों की छपाई के लिए, इसका केवल आप प्रसिद्ध स्थान याद रख लेना, बे से बोडल, बे से भीलवाड़ा, बे से बोडल, बे से बताओ क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। और सुनहरी छपाई, अगर आपसे पूछ ले कि सुनहरी छपाई कहां की प्रसिद्ध है, तो सुनहरी छपाई प्रसिद्ध है मित्रों, ध्यान रखना, सुनहरी छपाई प्रसिद्ध है एक तो आपके जयपुर की, जयपुर विकल्प में नहीं हुआ तो शेखावाटी, और कोई सा भी विकल्प में नहीं हुआ तो आपका गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। फटाफट यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। अरे देशराज चौधरी साहब, आप कहां रह गए? दाबू बगरू में प्रसिद्ध है क्या? दाबू प्रिंट पूछेगा तो आप क्या बताओगे? छिप्पो का अकोला की प्रसिद्ध है। सगुन कह रहा है बीकानेर जैसलमेर सुनहरी छपाई। अरे सुनहरी पोट्री है बीकानेर जैसलमेर की, सुनहरी छपाई नहीं है, ऐसी गलतियां मत कर देना। सुनहरी पोट्री है बीकानेर जैसलमेर की। फटाफट उतारो। ओके, डंडना डंडन, मारोट और कुचामन है बिल्कुल। अब सुनहरी छपाई जयपुर शेखावाटी हो गई। सुनहरी छपाई में एक स्थान और भी लिखना भाई, कुचामन। कुचामन कहां है? नागौर में। एक स्थान और, बिल्कुल अच्छा कमेंट किया गुरुजी, कुचामन नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। मारोट और कुचामन ये भी इसकी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा कुचामन भी याद रखना। सुनहरी छपाई कुचामन, किशनगढ़ भी है, लेकिन मूलतः कुचामन
शेखावाटी के आसपास का क्षेत्र, ये जो जयपुर से सटा हुआ, देख कुचामन भी जयपुर से 100 किलोमीटर, किशनगढ़ भी जयपुर से 100 किलोमीटर, बगरू, किशनगढ़, जयपुर के आसपास का जो बेल्ट है ये पूरा सुनहरी छपाई के लिए विख्यात माना जाता है। ओके, चेतन सैनिक पूछ रहा है डाउट क्लियर करो। और चेतन जी पूछोगे तब, आप पहले ऐसे कमेंट करोगे डाउट क्लियर करो, फिर कमेंट करोगे, तब तो हो गया काम, 1 घंटे में हो गया काम। आप अपना प्रश्न डालिए। इस क्लास में अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपकी प्रत्येक कमेंट पर हमारी टेक्निकल टीम नजर रखती है। कमेंट क्या अगर पूछे जाने योग्य होगा, उसका जवाब अच्छा प्रश्न होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। अब आप प्रश्न ऐसे पूछोगे क्या थेवा कला लड़कियों को सिखाई जाती है, क्या क्या गागरे महिलाओं का वस्त्र है क्या, तो फिर उनका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपका प्रश्न वास्तविकता में पॉइंट टू है और उसका जवाब दिया जाना चाहिए तो 100% उसका जवाब दिया जाएगा। आप अपना कमेंट लिख दीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी प्रत्येक जो बात है उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी और उनका जवाब आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यह था भाई मित्रों अपने राजस्थान में प्रमुख रूप से प्रिंट का कार्य। अपना प्रमुख रूप से बताओ किसका कार्य? प्रिंट। प्रिंट में क्या क्या पड़ा? अजरक, मलीर, सांगानेरी, बगरू, आजम, जाजम, दाबू, भोडल, सुनेरी। कितनी प्रिंटें पढ़ ली? 9 प्रिंटें, बहुत है। बस इतनी ही प्रसिद्ध प्रिंटें राजस्थान में है। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, इधर आओ, आगे पढ़ेंगे अपन राजस्थान में अपने बंदेज पढ़ लिया, छपाई पढ़ ली, वस्त्र पढ़ लिए, तो अगला पत्थर शिल्प या पाषाण शिल्प आप कह सकते हो, या प्रस्तर शिल्प कह सकते हो, या लिख सकते हैं पत्थर का कार्य। पत्थर का कार्य, स्टोन का कार्य, पत्थर का जो कार्य है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। स्टोन का कार्य, डन डना डन डन। ये दोनों छपाई आजम से अलग है ना? हाँ बेटा मुकेश, वो अलग है, दोनों अलग है। इधर आ जाओ भाई, पत्थर का कार्य। पत्थर का कार्य क्या होता है गुरुजी? स्टोन का कार्य क्या होता है? स्टोन के कार्य का अर्थ होता है पत्थर से मूर्ति भी बनती है, पत्थर से खिलौना भी बनता है, पत्थर अपने मकानों को आकर्षक जाली जरोकों में लगाने के लिए भी काम में लेते हैं। तो पत्थर के कार्य के लिए क्या प्रसिद्ध है? पहले पत्थर कार्य को ध्यान से समझने के लिए 4 बिंदु समझो। पत्थर को मान लो ये कोई गोल पत्थर है। अब इस गोल पत्थर को मैं सीधा ले जाकर के तो मूर्ति बना नहीं सकता। इस गोल पत्थर को सीधा दीवार में चुनवा कर तो मैं मकान को आकर्षक दिखा नहीं सकता। इस गोल पत्थर से सीधा मैं बच्चों को ले जाकर के तो दे नहीं सकता कि ये तुम्हारा खिलौना है, एक दूसरे के ऊपर फेंको और खेलो, ऐसा तो होगा नहीं। इस पत्थर को मैं आकर्षक तरीके से पहले नाप चोप करके काटूंगा कि भाई मुझे खिलौने में इतना लेना है, मूर्ति बनानी है तो इतने बाई इतने का पत्थर लेना है, जमीन पर लगाना है तो मुझे इतना ही लंबाई इतनी चौड़ाई लेनी है, तो वो सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी। और ऐसा करने वाला व्यक्ति, ध्यान रखना 3 बातें लिख रहा हूं, ध्यान से बिठा लेना दिमाग में। पत्थर का नाप कर उसे उपयोग लेने योग्य बनाने वाला व्यक्ति सलावट कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? सलावट कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति पत्थर को बराबर माप तो लेके भाई भवन में ये इतना पत्थर काम में आएगा, मूर्ति में इस पत्थर को इतना पतला करना, इतना चौड़ा रखना, इतना काटना है, तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बताओ क्या कहा जाता है? सलावट कहा जाता है। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर 2 पर, गुजरात से आए इस कला के कलाकार, यानी पत्थर कला के कलाकार, इस कला के कलाकार सोमपुर कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं? सोमपुर कहलाते हैं। यानी अगर कोई कलाकार गुजरात से आया है पत्थर को आकर्षक रूप देने के लिए तो उसको बताओ क्या कहा जाता है? सोमपुर। और आपको पत्थर काटने योग्य जो कार्य करने वाला सलावट। फटाफट ये 2 लाइनें उतारो फिर आगे चलते हैं।
रिफ्रेश कर, फटाफट। ओके ओके, डन डनाडन करो भाई, डन डनाडन करो। ओके ओके। सुनील गोदारा, गुरुदेव एक प्रश्न का उत्तर बताओ ने। मल्लीनाथ जी ने खेड़ा को राजधानी बनाया था या आयस नाथ जी ने? सर ये आप ये क्वेश्चन भी बताया करो प्लीज। अरे श्याम सुंदर जी, क्वेश्चन भी तो बताऊंगा जब ये टॉपिक पूरा होगा तब है। सर पीटे में इतना डीपली आएगा क्या? बिल्कुल, सारी चीजें डीपली पढ़ोगे तो ओके डन डना डन 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 डना डन डन। एक राजस्थान इतिहास का है गोदारा जी, आपसे निवेदन है कि कल जब आप इतिहास की क्लास चले तब आप पूछ लेना, और नहीं भी पूछोगे तो मैं आपको चला करके गोदारा जी कल सुबह की क्लास होगी तब उस इतिहास विषय, क्योंकि जवाब तो मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन क्लास संस्कृति की क्लास में क्लास संस्कृति के प्रश्नों का जवाब दे तो अच्छा लगेगा। सुबह अपनी इतिहास की क्लास होती है 1:15 पर, तो गोदारा जी आपको वो जो जानकारी है उसमें मिल जाएगी। ओके डन डना डने डन। आप समझ गए होंगे यहां तक की सारी बातें। अब आ जाओ, अब देखो पत्थर, स्टोन, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या बनाया जा सकता है भाई। स्टोन, आकर्षक पत्थर, अपन सफेद पत्थर कहां लगाते हैं? आंगन में। और आंगन में जो पत्थर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? संगमरमर। ध्यान से समझना, सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। एक एक अलग अलग। सर सुनहरी कला और सुनहरी टेराकोटा अलग अलग है क्या? सरजीत सिंह जी, सुनहरी कला क्या है? क्या है सुनहरी कला? किसकी सुनहरी कला? अरे भाई सुनहरी छपाई तो वो अलग है। सुनहरी टेराकोटा यानी वो सुनहरी टेराकोटा अलग है, टेराकोटा कर तो गया मिट्टी का कार्य। तो सुनहरी कला कोई कला है ही नहीं। कला का नाम बताओ कौन सी सुनहरी कला? सुनहरी छपाई की कला वो अलग है, सुनहरी मिट्टी की कला वो अलग है। इधर देखो भाई, आंगन, आंगन में अपन पत्थर का काम में लेते हैं, आंगन में पत्थर काम में लेते हैं, उसको संगमरमर कहते हैं। संगमरमर तो राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। संगमरमर तो गुरुजी राजस्थान में मकराना रो प्रसिद्ध है। मकराना रो संगमरमर सुन तो ताजमहल बनियो, मकराना रे संगमरमर सुन तो ताजमहल बनियो। लाखों लाख साल मकराना रो संगमरमर अपनी छाप नहीं छोड़े मित्रों, एक अपने काला धागा तक नहीं उबरता, हजारों साल उस संगमरमर को बीत जाए अगर असली मकराने का संगमरमर है। बड़ा ख्याति प्रसिद्ध संगमरमर है मकराना रो संगमरमर। आपरी अलग अमिट छाप राखी पूरे राजस्थान में एड़ो संगमरमर कट है, मकराना में है। तो संगमरमर कहां का प्रसिद्ध हो गया? मकराना में। ठीक है। नंबर 2 पर गुरुजी पत्थर से और तो क्या बना सकते हैं? पत्थर से, हां याद आया, हम जो आटा बनाते हैं वो गट्टी। अब बताओ गट्टी जानते हो क्या? गट्टी, गट्टी को आदिवासी शब्दों में गेंटी भी कहते हैं। गट्टी या गट्टी जानते हो क्या होता है? महिलाएं अनाज पीसती है प्राचीन समय में। आज तो कौन पीसती, गट्टी चलाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर आज भी गट्टी का प्रचलन है। तो गट्टी जिससे अपन अनाज, पत्थर को गोल घुमाते हुए ऊपर से अनाज डालते और उसका आटा करते, उसको कहते गट्टी। पत्थरों से क्या बनाई जाती है? गट्टी। गुरुजी गट्टी कहां की प्रसिद्ध? गट्टी मित्रों मेरे नावा शहर की। नावा बताओ कहां पर है? नागौर में। नावा के पास में गांव है, अपने डेगणा में भी एक मीटड़िया गांव पड़ता है, नावा के पास मारोट पड़ता है, वहां की गट्टी प्रसिद्ध है। गुरुजी गट्टी तो गई, लेटेस्ट वर्जन, गट्टी का लेटेस्ट वर्जन चक्की। पत्थर से बताओ क्या बनाई जाती है? अंदर से चक्की। बताओ क्या बनाई जाती है? चक्की। तो चक्की भी कहां की प्रसिद्ध? मारोट की प्रसिद्ध है, मीटड़िया की प्रसिद्ध है, यानी नावा के आसपास की बताओ क्या प्रसिद्ध है? चक्की। वाह, ये तो हम ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बताओ गुरुजी और कुछ बातें। और पत्थर से रमतिया बनाए जाते हैं। रमतिया, रमतिया माने रमकड़ा, रमकड़ा यानी उद्योग, रमकड़ा उद्योग। पत्थरों के खिलौने भी बनते हैं दोस्तों। पत्थर से खिलौने, खिलौने को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? रमतिया। क्या कहते हैं भाई? आजकल तो कहते हैं टॉय। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं टॉय। आई 2 टॉय 3 टॉय। लेकिन प्राचीन समय में ओ मैं तो मेले गियो रमतिया ले रहे हो। रमतिया का अर्थ क्या होता है? रमतिया का अर्थ होता खिलौने। क्या होते हैं? खिलौने। अरे रमकड़ा उद्योग का अर्थ होता है सोप स्टोन। देखो एक पत्थर आता है सोप स्टोन, जिसे अपन कहते हैं गिया पत्थर। गिया पत्थर या सोप स्टोन से बनाए गए खिलौनों का जो उद्योग होता है वो रमकड़ा उद्योग कहलाता है। रमकड़ा उद्योग तो राजस्थान में कहां केंद्रित है? गलियाकोट में केंद्रित है। गलियाकोट तो कहां है? डूंगरपुर में।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रमकड़ा उद्योग हो गया, सॉप स्टोन से पत्थर। और बताओ गुरुजी, और तो क्या होता है? मूर्तियां, बिल्कुल। अरे भाई, पत्थर की अपने देवी देवताओं की क्या बनती है? मूर्तियां। मिट्टी की भी बनती है, पत्थरों की भी बनती है। अब मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, ये अलग अलग है। जैसे लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी, काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा, पीले पत्थर की मूर्तियां जोधपुर जैसलमेर, संगमरमर की मूर्तियां जयपुर किशनगढ़, मूर्तियों पर आकर्षण शिल्प के लिए प्रमुख कलाकृति किशोरी गांव अलवर। तो वो मूर्ति अपन अलग से इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। एक बार ये पत्थर की चार चीजें याद रखना। संगमरमर राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध? मकराना का। गट्टी या गेंटी नावा शहर की, चक्की नावा शहर की। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट बताओ कहां का? डूंगरपुर। तो ये चार बिंदु लिखता हूं, फिर आता हूं मूर्तियों पर। फिर बताओ किस पर आता हूं? मूर्तियों पर। और मूर्तियों के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, उन पर बातचीत करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं पत्थर कला में संगमरमर, मकराना। मकराना बताओ कहां पर है? नागौर। मकराना नागौर का प्रसिद्ध। लेकिन हालांकि ये भूगोल में भी आप पढ़ते हैं, एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी या मार्बल मंडी कहां है? किशनगढ़ में। यहीं पर नीचे नोट लगा के लिख लेना, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सबसे बड़ी मार्बल मंडी ये है किशनगढ़ में। अब संगमरमर भी तो गुरुजी कई प्रकार के होते हैं। पीला संगमर, हरा संगमरमर, ग्रेनाइट, गुलाबी संगमरमर। वो यहां का विषय नहीं है, वो हस्तकला का विषय नहीं है। वो आप जब राजस्थान के खनिज पढ़ते हैं भूगोल में, तब आ जाएगा कि फला स्थान पर ये संगमरमर निकलता है, फला स्थान पर ये। अभी केवल मैं पत्थरों की कला बता रहा हूं। सफेद पत्थर जिसे संगमरमर कहते हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में हो गई। नेक्स्ट अपने को यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप में से अभी कहीं ना कहीं पूछेंगे, कोई क्योंकि पढ़ लेते हैं एक चीज गुलाबी। अरे भाई, वो भूगोल में आएगा गुलाबी। पीला कहां, संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है, वो भूगोल में जब आप खनिज पढ़ोगे तब आएगा। यहां पर ध्यान रखो, रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग बताओ कहां का प्रसिद्ध हो गया? गलियाकोट। गलियाकोट तो बताओ कहां है? डूंगरपुर में। गलियाकोट तो कहां है? डूंगरपुर में। यहां पर लिख सकते हैं गिया पत्थर, गिया पत्थर अथवा सॉप स्टोन, अथवा सॉप स्टोन से खिलौने बनाने का कार्य, खिलौने बनाने का कार्य। खिलौने बनाने का बताओ क्या होता है? कार्य। कहां पर होता है? ये गलियाकोट में। गलियाकोट और क्यों प्रसिद्ध है? गलियाकोट और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पीर फखरुद्दीन की मजार है, जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है। जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय का बताओ क्या बरता है? उर्स बरता है। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पीर फखरुद्दीन की मजार, यहां पीर फखरुद्दीन की मजार स्थित, यहां पीर फखरुद्दीन की मजार स्थित, मजार स्थित, जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय, जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय का, जहां दाऊदी बोरा संप्रदाय का बताओ क्या लगता है? उर्स लगता है। ये स्थान भी कौन सा है? गलियाकोट है। गलियाकोट कहां है? डूंगरपुर में। कौन से संप्रदाय का उर्स लगता है? दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स। कहां पर लगता है? पीर फखरुद्दीन की मजार पर। एक बार फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं।
गांव में घर में आज भी गट्टी पड़ी है, लेकिन अब काम में कम लेते। बिल्कुल होती है भाई, आज भी अपने गांवों में घर पे अपने गट्टी मिल ही जाती है, लेकिन काम में कम लेते हैं। आजकल कहने का मतलब क्या है, काम में कम लेते हैं। जब मशीनरी आ गई तो काम में कौन लेगा भाई। गट्टी कब काम में लेते हैं, कोई बता सकता है कि आज भी अपने घर पे जो गट्टी, या जिसको छोटी गट्टी होती है तो उसको गटुलिया बोलते हैं, छोटी गट्टी को बताओ क्या बोलते हैं, गटुलिया। तो वो छोटी गट्टी या गटुलिया कब काम में लेते हैं? हाँ, छोटी गट्टी या गटुलिया कब काम में लेते हैं? फटाफट से उतारो, फटाफट से यहां तक। लोकेंद्र बाना, गोदना वे बराड़ी कार। बेटा गोदना, लोकेंद्र बाना जी कमेंट आपका अब आया है। गोदना का अर्थ होता है अपने जो हाथ वगैरह पर आपने देखा होगा कि आजकल जब जिम विम जाते हैं अपन, जिम विम जाने के बाद जैसे ही बॉडी वॉडी बनती है तो अपन यहां पर वो टेटू वेटू बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो टेटू वेटू एक तरीके से गोदना ही होता है। मूलतः आदिवासियों में ये हाथों पर नाम लिखवाने की जो रिवाज था उसको कहा जाता था गोदना। अब नाम तो कम हो गया, आजकल टैटू ज्यादा हो गए। महाकाल यहां पर लिखवाया, बताओ क्या लिखवाया, महाकाल, ओम बनवाया। तो वो एक तरीके से गोदना के प्रकार में आप शामिल कर सकते हैं। और बराड़ी, बिलों की विवाह की देवी है बराड़ी। बराड़ी बिलों में देवी का एक मांडना बनाया जाता है विवाह के अवसर पर, चावल के आटे व कुमकुम से, उसको कहते हैं बराड़ी। उसको क्या कहते हैं, बराड़ी। गोदना कर्त होता है यहां पर अपने थुल्ली दलने के लिए शादी में पूजा करते हैं। बिल्कुल, शादी जब होती है घर में तब गट्टी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ध्यान रखना, जिसको आप चाक पूजन बाद में कुमार के घर जाकर वापस आते हैं, चाक पूजन यानी गट्टी की क्या करते हैं, पूजा। और जब दाल के पकोड़े वोकेड़े बनाने होते हैं तो मिक्सी से दाल क्या ज्यादा बारीक हो जाती है, तो फिर वो पकोड़े इतने टेस्टी नहीं बनते। तो आज भी गांवों में जब दाल के पकोड़े वगैरह बनाने हो तो वो दाल को भिगो करके गट्टी में पीसा जाता है ताकि वो थोड़ा सा बड़ी हो, बढ़िया कड़क पकोड़े वगैरह बने। विवाह के अवसर पर इसकी पूजा होती है। यहां तक सबने उतार लिया तो आशा करता हूं कि यहां तक कि, हाँ देखो ये कौन है भाई, रुकेश कंवर। रुकेश कंवर जी ने बिल्कुल सही बताया है, दाल पीसने के लिए। गोपाल सिंह जी, इन्होंने भी, गोपाल सिंह जी ने भी बिल्कुल सही बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। तो ये था भाई अपना प्रमुख रूप से पस्तस्त्र कला। तो यहां पर लिख देता हूं अगला, देखना। आटे की चक्की, चक्की के पाट, जो अंदर के, पूरी चक्की तो पत्थर की नहीं होती, चक्की के पाट, चक्की के पाट। नावा, नावा कहां है, नागौर। नावा नागौर के प्रसिद्ध, नावा नागौर के प्रसिद्ध। गट्टी भी यहीं की प्रसिद्ध है, आप समझ जाओगे। पाट से जो चक्की के अंदर जो दाने बारी करने के लिए होते हैं उसको बताओ क्या कहते हैं, पाट कहा जाता। तो ये पाट बताओ कहां के प्रसिद्ध हो गए, नावा नागौर के प्रसिद्ध है। ये तो थी पत्रों के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। अब पत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण कला बची है उसका नाम है मूर्ति कला। बताओ उस कला का नाम कौन सी कला है, मूर्ति कला। तो मूर्ति कला, कैसी कैसी मूर्तियां कहां कहां बनती है, कौन कौन सी, छोटी सी 5, 7, 10 मिनट की बातें हैं। तो आज तो मूर्ति कला पूरी हो नहीं पाएगी। मूर्ति कला के ऊपर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण जो अपने और हस्तकलाएं बच जाती है उन पर चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल इसी समय राजस्थान की हस्तकलाओं के अगले पाठ के साथ। आज आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।